मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम और अज़ीज़ तलबा, आप जिस मुनाज़रे में शरीक हैं इसका उन्वान है हक़ीक़ी इस्लाम बमुक़ाबला मॉडर्न इस्लाम। इस उन्वान का मतलब आप जब समझते हैं, एक तरफ हकीकी और असली जो है ईमान, दूसरी तरफ जदीद जो है इस्लाम। हकीकी इस्लाम क्या है और मॉडर्न इस्लाम जो है क्या है? हकीकी इस्लाम तो वह है जो कुरान और हदीस से साबित है और सहाबे किराम से मनक़ूल। हकीकी इस्लाम कौन सा? जो कुरान और हदीस से साबित और सहाबे किराम से जो मनक़ूल, यानी सहाबे किराम ने दीन की जो तशरीह की, ये सही इस्लाम है, ये सही दीन है। और अगर कोई शख्स सहाबे किराम ने जो तशरीह की या सहाबे किराम का जो मुत्तफ़िक़ा जो फैसला है उसके खिलाफ कोई बात जो कही, वो मॉडर्न इस्लाम होगा, वो जदीद जो इस्लाम होगा। तो असल जो इस्लाम है वो कुरान और हदीस से जो साबित होगा, क्योंकि असल माक़सद तो कुरान और हदीस है। और सहाबे किराम ने कुरान करीम को और अहादीस को जिस तरह समझा और उम्मत तक उसको जो पहुँचाया, वही जो है सही इस्लाम। इसके खिलाफ अगर कोई शख्स नजरिया कायम करता है तो सही इस्लाम है। कुरान करीम में ये मसला सराहतन बयान किया गया है, सराहतन बयान किया। कुरान करीम की तमाम आयतें तो जो कतई सबूत हैं, लेकिन कतई दलाला बहुत सी आयतें हैं और कुछ आयतें ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा इबहाम है। तो ये मसला कुरान करीम में अल्लाह ताला ने निहायत वज़ाहत के साथ जो है बयान कर दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। इस्लाम की तरफ सबसे पहले सबकत करने वाले, चाहे वो मुहाजिरीन हो या अंसार, साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, ये कौन है? सहाबे किराम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार का मिस्दाक़ कौन है? इस सिलसिले में मुख्तलिफ राय हैं मुफस्सिरीन की। कुछ मुफस्सिरीन की राय यह है कि फ़तह मक्का से पहले जो हजरत मुसलमान हुए वो, और फ़तह मक्का के बाद जो मुसलमान हुए वो मिस्दाक़ नहीं। लेकिन एक राय ये है, तर्जमा शकुल हिंद के हाशिए में राय जो लिख रखी है कि इससे मुराद तमाम सहाबे किराम, क्योंकि सहाबे किराम सबसे पहले इस्लाम की तरफ जो सबकत करने वाले हैं। माँ बाप की तरफ नजर करते हुए सहाबे किराम की जमात सबसे पहले जो सबकत करने वाली है कि नहीं है। तो एक राय जो राजे है वो ये है कि वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार से मुराद तमाम सहाबे, चाहे वो मुहाजिरीन हो या अंसार, ये जन्नत में जाएंगे और अल्लाह ताला उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु का खिताब किसको दिया गया है? वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ये तो पहला तबका, ये तो जन्नत में जाएगा। इनको तो गोया सनद मिल गई, परवाना मिल गया जन्नत का। रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल। अब उसके बाद कौन जाएगा? आप में से और हम में से कौन जाएगा? इस्लाम का दौर तो कयामत तक जो चलेगा नहीं चलेगा। जो इस्लाम तो हमेशा बाकी रहेगा, जब तक कयामत नहीं आएगी इस्लाम और मुसलमान जो है वो बाकी जो रहेंगे। तो बाद के मुसलमानों में से कौन जन्नत में जाएगा और किससे अल्लाह ताला खुश होंगे? ये अल्लाह ताला ने आगे वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और जिन्होंने इनकी
अच्छी तरह इत्तिबा की, अच्छी तरह वल्लदीन तबऊहुम, तुम की ज़मीर किधर लौटाओगे? अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार की तरफ लौट रही, यानी हम में से बाद के मुसलमानों में से जो मुहाजिरीन साबिकून अल-अव्वलून की जो इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे अच्छे तरीके पर, ये नहीं कि कुछ जो है बात ले ली और कुछ बात जो छोड़ दी, अच्छे तरीके पर जो इत्तिबा नहीं है, इत्तिबा कामिल जो इत्तिबा की। वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान, तमाम अकाइद में, तमाम नजरियात में जिन्होंने सहाबे किराम की जो इत्तिबा की, उनसे भी अल्लाह को रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये बात याद रखो, हकीकी इस्लाम वो है जो कुरान व हदीस से साबित है और सहाबे किराम से मनक़ूल है। सहाबे किराम के जो नज़रियात हैं, सहाबे किराम के जो अकाइद हैं, वही असल दीन है। अच्छा, ये तो अहकाम फ़रइया जो छोड़ो, उसमें तो जो इख्तिलाफ होता रहता है, लेकिन दीन असल की चीज़ का नाम है। दीन नाम है अकाइद का, नज़रियात का जो नाम है दीन। तो सहाबा किराम के जो नज़रियात हैं, सहाबा किराम के जो अकाइद हैं, वही असल इस्लाम, वो हकीकी जो इस्लाम। और जिसके नज़रियात सहाबा किराम के नज़रियात के खिलाफ थोड़ा सा जो उसमें जो इख्तिलाफ हो जाएगा, वो मॉडर्न हो जाएगा। क्योंकि कुरान करीम ने क्या कहा? वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जिसने अच्छी तरह इनकी जो इत्तिबा, जो इनकी पैरवी की, वही जन्नत के मुस्तहिक हैं और अल्लाह उन्हीं से पूछे। इसका मतलब है कि ज़रा सा भी इन्हिराफ होगा सहाबे किराम के तरीक़े से, सहाबे किराम के नज़रियात से, सहाबे किराम के अकाइद से ज़रा सा भी जब इन्हिराफ होगा तो वो मॉडर्न, वो जदीद हो जाएगा। ये मौजू तो बड़ा वसी है, इन हजरात ने इतना वसी जो है मौजू जो रख दिया कि किसी एक मसले पर गुफ्तगू करना ही मुश्किल। कोई एक मसला नहीं, कोई आ रहा तो कोई मसला जो बयान कर रहा, कोई दूसरा मसला बयान कर रहा। किसी एक मसले पर जो मुनाजरा जो होता, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो बेहतर रहता। एक ही मसला मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर, मौजू तो बहुत वसी है, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ मैं एक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो किस्म के मौजिज़ात का ज़ुहूर हुआ। एक बात याद रखना, मौजिज़ा हो या करामत हो, ये नबी और वली का फ़ैल नहीं होता है। मौजिज़ा हो या करामत, ये नबी और वली का फ़ैल नहीं होता, बल्कि अल्लाह का फ़ैल होता है। नबी और वली के हाथ पर ज़ाहिर होता है। इसलिए नबी जब चाहे मौजिज़ा पेश नहीं कर सकता, वली जब चाहे करामत जाहिर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला चाहेंगे तो करामत जाहिर होगी, मौजिज़ा जाहिर होगा। कुरान करीम में मसला बयान किया गया है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। आपने एक मुट्ठी मिट्टी जो है कुफ़ार के लश्कर की तरफ फेंकी थी तो सबकी आंखों में मिट्टी पहुंच गई। अल्लाह ताला फरमाते कि वमा रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। क्योंकि एक इंसान के अंदर इतनी ताकत जो नहीं है कि एक मुट्ठी तमाम लश्कर की आंखों में जो पहुंचा दे। ये तो गैबी ताकत है अल्लाह की, जो तमाम की आंखों में जो मिट्टी जो पहुंच गई। मालूम होगा कि मौजिज़ा हो या करामत हो, किसका ख्याल होता है? अल्लाह का ख्याल होता है। नबी के हाथ पर जाहिर होता है, वली के हाथ पर करामत जाहिर होती है। तो मौजिज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के, एक इल्मी और दूसरे अमली। इल्मी मौजिज़ा तो कुरान करीम, इल्मी मौजिज़ा जो हम कुरान करीम इसका, और ये ज़िंदा मौजिज़ा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत क्योंकि क़यामत तक रहने वाली है, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजिज़ा ऐसा दिया गया जो क़यामत तक जो बाकी रहेगा। इसकी मुझे तशरीह नहीं करनी है, इंशाअल्लाह आपके असातिज़ा जो तशरीह करेंगे। आप जानते हैं कि कुरान करीम जो है मौजिज़ा है और उसका चैलेंज आज भी जो बाकी है। इसका आज तक कोई मिसल पेश नहीं कर सका और क़यामत तक इसका कोई मिसल नहीं पेश कर सका। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन्नार अल्लती वइद्दत लिल-काफ़िरीन। इसलिए इसका कोई, ये तो इल्मी मौजिज़ा। दूसरे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार मौजिज़ात जो ज़ाहिर हुए वो अमली।
कहीं आपने पानी में हाथ रख दिया तो इतना पानी जो हो गया कि पूरे लश्कर ने 1500 आदमियों ने जो है उससे वज़ू किया और जो है सैराब जो होए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली मौजिज़ात बहुत हैं। आपने मिशकात के अंदर किताबुल मौजिज़ात जो पढ़ी होगी, कितनी लंबी है, हर हदीस की किताब में मौजिज़ात, ये अमली जो मौजिज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों तरह के मौजिज़ात जो साबित हुए हैं। इल्मी मौजिज़ात तो जो कुरान करीम है, और क्या अमली मौजिज़ात भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर हो रहे हैं। मौजिज़ात की जो हदीस है, बल्कि फ़ुक़हा ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजिज़ात का सुदूर हद तवातुर को पहुँचा हुआ है। लेकिन ये तवातुर क़द्र मुश्तरक है, ये तवातुर जो क़द्र जो मुश्तरक है, यानी आप मौजिज़ात की हदीसों को इकट्ठा करेंगे तो क़द्र मुश्तरक ये चीज़ साबित होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजिज़ात का ज़ुहूर हुआ है। किसी एक मौजिज़े के बारे में तो आपको रिवायतें इतनी नहीं मिलेंगी कि वो हद तवातुर को जो पहुँचे, लेकिन जो मौजिज़ात की रिवायतें हैं उनको आप इकट्ठा करेंगे तो क़द्र मुश्तरक जो चीज़ निकलेगी वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजिज़ात का ज़ुहूर। ये क़द्र मुश्तरक जो कहलाता है, और ये भी क़तई होता है। अलगरज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों किस्म का ज़ुहूर हो, दोनों किस्म के मौजिज़ात। ये सहाबा किराम की राय है, यही अहले सुन्नत वल जमात की राय, यही उलमाए देवबंद की राय। अंबियाए किराम को छोड़ो, यहाँ सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस हो रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्मी मौजिज़ात को जो सादिर हुआ कुरान करीम, लेकिन अमली मौजिज़ात सहाबा किराम का और अहले सुन्नत वल जमात का क्या मसला के बतलाओ। मौजिज़ात दोनों तरह के जो सादिर हुए कि नहीं हुए हैं, इल्मी मौजिज़ा भी और अमली मौजिज़े भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा जो सादिर हुए। अब ये मॉडर्न इस्लाम वाले क्या कहते हैं, कहते हैं कुरान करीम सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है, यानी इल्मी मौजिज़े को जो मानते हैं और अमली मौजिज़ात का सरासर इनकार करते हैं। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मौजिज़ा सादिर हुआ है, यानी अमली। कुरान करीम को तो मौजिज़ा मानते हैं और अमली मौजिज़ात का इनकार करते हैं। बतलाओ, ये सहाबा किराम का मसलक है, नज़रिया है? नहीं, सहाबा किराम का नज़रिया और तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत का जो ये नज़रिया है कि साहब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार अमली मौजिज़ात का जो सुदूर हुआ। लेकिन जदीद इस्लाम के जो हामी, जदीद इस्लाम के जो तर्जमान हैं, वो चाहे कितने भी जो बड़े हों, कितने भी कद्दावर हों, लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमली मौजिज़ा साबिर हो। आपको अभी एक किताब दी गई थी इनाम के मौके पर, पैगम्बर इनक़िलाब, आपने वो पढ़ी? वो वहीदुद्दीन खां की है। इस किताब के सफ़ा 251 की आखिरी सतर और सफ़ा 252 की पहली सतर में लिखा है, सफ़ा याद रहेगा, 251 की आखिरी सतर, जनाब जो लिखते हैं कि कुफ़ार के मुतालबे और नबी की ख्वाहिश के बावजूद उनको फ़ौकल फित्री मौजिज़े नहीं किए गए, यानी साहबा उनको तो अगर साहबा का जो बयान जो चल रहा है, क्या लिख रहे हैं, कुफ़ार के मुतालबे और नबी के ख्वाहिश के बावजूद उनको फ़ौकल फित्री मौजिज़े नहीं किए गए, यानी कुरान के मौजिज़े का जो इक़रार जो करते हैं, ये फर्क आदत चीज़ है, इसी को तो मौजिज़ा कहा जाए। फ़ौकल फित्री ये लफ्ज़ है उनके, फ़ौकल फित्री मौजिज़े नहीं किए गए, इनकार कर दिया, क्यों कर दिया? ये है जदीद इस्लाम, ये है मॉडर्न जो इस्लाम। तो मेरे अजीज़ों, आज इस किस्म की किताबें जो है मिलती हैं बाज़ार के अंदर, और अब तो इंटरनेट का जो ज़माना है, आप हर वक्त मोबाइल में घुसे पड़े रहते हैं। अब अपने अकाबिर की किताबों का आप मुताला नहीं करते हैं, अकाबिर की किताबों से ज़्यादा अल्लामा गूगल की जो है किताबें पढ़ते रहते हैं गंदगी खाने के लिए, और कुछ नहीं, जो वहाँ गंदगी के अलावा कुछ नहीं है जो, लेकिन आप उसी में घुसे पड़े रहते हैं, तो आपके कायद खराब हो जाएंगे। खुदा के वास्ते
अपने अकाबिर की किताबों को पढ़ो, अपने असातिज़ा से जो ताल्लुक़ जो कायम करो। अब तालिब इल्म उस्ताद के पास बिल्कुल जाता ही नहीं, वो समझता है कि मैं तो अल्लामा गूगल का जो शागिर्द हूँ, मुझे किसी और के पास जाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ों, ये तुम्हें गंदगी जो खिला रहा है और तुम्हारे नज़रिया को जो खराब जो कर रहा है, तुम्हारे आमाल उसकी वजह से जो खराब हो रहे हैं। आज तालिब इल्म दीन की तरफ या दीन के कामों की तरफ दिलचस्पी नहीं लेता है। किताब में इतनी दिलचस्पी नहीं होती है जिसको उसको ये प्रोग्रामों में जो मोबाइल के अंदर जो दिलचस्पी होती है। ये मॉडर्न इस्लाम, ये तुम्हारा भी मॉडर्न इस्लाम मैं कह रहा हूँ, ये मॉडर्न इस्लाम है। सही इस्लाम है अकाबिर की किताबों में। अकाबिर की किताबों को जो देखो और इन मोबाइल की जो प्रोग्रामों को जो छोड़ो तो आप सही मसलक पर गामजन रहेंगे, वरना दारुल के आप सपूत नहीं होंगे, कपूत होकर के जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा-ए किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, मसलक दारुल को समझने की और उस पर गामजन रहते सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।